अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहले अफसोसनाक वाक़े की तरफ तवज्जो देते हैं। ये अफसोसनाक वाक़या कल JUIF के एक मकामी जलसे में धमाका हुआ। ये खुदकश धमाका था जिसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक 54 अफराद शहीद हो चुके हैं और 150 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, जिन्हें पेशावर मुंतकिल कर दिया गया था आर्मी के हेलीकॉप्टर्स में। और इसमें से भी कोई 20-22 अफराद के बारे में बताया जा रहा है कि वो इंतहाई सीरियस है। अल्लाह तबारक ताला इनको सेहत दे। ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान में कल चीन के नायब वज़ीर आज़म विज़िट पे आए हैं और उसी का इस्तकबाल इतने बड़े धमाके से किया गया है, तो आप समझ लें कि ये धमाका किन क़ुव्वतों ने किया है। ये CPI के दुश्मन अब सीधे सीधे सामने लड़ाई पर आए हैं और इनका ताल्लुक किसके साथ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 48 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक किसी भी दहशतगर्द तंजीम ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली। और पहली बार ऐसा हुआ है कि तालिबान की गवर्नमेंट यानी अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर रद्द अमल दिया और कहा है कि उनका या उसके मुल्क का इस धमाके से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये सब क्या है, ये सारी गेम क्यों हो रही है? ये सारी गेम CPI के रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश है। दूसरी तरफ तालिबान ने जो धमकी दी थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, इनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे, यानी 2018 की तरह ऐसे धमाके होंगे ताकि इंतखाबी मैदान में इनमें से कोई भी ना आए, कोई जलसे न करे और एक ही इनका चहेता जलसे करता फिरे, जो पहले भी 2018 की कहानी दोहराना चाहते हैं लेकिन अब 2018 नहीं है। तो इनके लिए ये अब पॉसिबल नहीं है कि 2018 की फ़िल्म दोबारा चला सकें। लेकिन इंशाअल्लाह दहशतगर्दों तक हमारी एजेंसियां, हमारी आर्मी पहुंचेगी और इनको केफर किरदार तक पहुंचाएगी। दूसरा, कल जो मैंने आपको अपने प्रोग्राम में रिजवाना के सिलसिले में बात की थी, आपने टीवी चैनल्स पर इतने 7 दिनों से ये खबर चल रही है लेकिन आपने मुल्ज़िमा का चेहरा नहीं देखा होगा। यानी इतने ही ताकतवर लोग हैं, इतने पावरफुल लोग हैं कि उस बेचारी यतीम बच्ची जो माजूर है, ज़ख्मी अस्पताल में पड़ी है, ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है, उसकी तस्वीर तो आती है उसके बारे में, लेकिन उस पर हमला करने वाली, उस पर तशद्दुद करने वाली ये घटिया औरत अभी तक नहीं दिखाई दी। तो आज इस औरत को भी देख ले। ये वो औरत है जो गखड़ से है और फिर गुजरांवाला में कहीं ये टीचर थी, इसके बाद ये शौहर के साथ इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन इसने अपना फेसबुक का अकाउंट भी डिलीट कर दिया है बकौल जो है बाखबर ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर। और ये इसकी तस्वीर है। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल करें ताकि हर जगह पहुँचे और तमाम अफराद तक पहुँचे जब तक ये औरत केफर किरदार तक नहीं पहुँचती। आज इसकी जो FIR दाखिल हुई थी इसमें मज़ीद क्लास लगा दिए गए हैं। इक़दाम कत्ल का इक़दाम भी शामिल कर दिया गया है और उसके बाजू तोड़ने का और मारपीट का भी इक़दामात का एक आर्टिकल भी लगा दिए गए। तो उम्मीद है कि अब ये इसकी वहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। उसके अलावा इसकी जो ज़मानत है वो भी कल तक है। लाहौर हाई कोर्ट के उस जज को अब क्या कहें कि ये उसकी जुरिडिक्शन भी नहीं और उसने इसकी ज़मानत, हिफाजती ज़मानत दे दी। इसकी ज़मानत वो काम किया और वो स्याही जो औरत ने मली थी वहाँ से उठा के अपने चेहरे पर भी लगा ली। तो उम्मीद है कि कल ये अपनी स्याही हटाएगा, इस औरत की ज़मानत मनसूख करेगा, क्योंकि पूरा अवामी प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, तो इस पर हल होना चाहिए। दूसरी तरफ आते हैं सिंध की तरफ। कल मुराद अली शाह कश्मीर पहुंच गए, वहाँ उसने खिताब भी किया और पुलिस वालों की एडवांस जो है तनख्वाहें बढ़ाई थी, जो वहाँ कच्चे में ड्यूटियाँ दे रहे हैं उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाएंगे। लेकिन प्रिया कुमारी के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोला, जो बेचारी 2 साल पहले अगवा हुई थी सखर से और अभी तक उसकी बाजियाबी नहीं हुई। चीफ मिनिस्टर बड़े ढटाई से कह रहे थे कि बस अभी मुगवी जो है सिर्फ 10 बचे हैं, सारे मुगवी हमने छुड़ा लिए हैं, बाकी 10 है उनमें मासूम बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं, यानी बड़े मर्द नहीं, बच्चे हैं। और दहशतगर्दों तक हम पहुंच गए हैं। ये कब पहुंचेंगे दहशतगर्दों तक? इनको चाहिए कि फौरी तौर पर आर्मी को इस्तेमाल करें, रेंजर्स को इस्तेमाल करें
पिछले 25 सालों से रेंजर्स पर सिंध गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही है, वो कब काम आएगी? उसको वहाँ भेजें और पुलिस को वहाँ से हटा दें, क्योंकि पुलिस मकामी सरदारों वडेरों की जो है नौकरी में लगी हुई है। उनका बुनियादी काम उनकी नौकरी करना, चमचागिरी करना, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम पुलिस है। सिंध पुलिस जो है इसको हटाएं और इसकी जगह पर रेंजर्स और आर्मी को भेजें, ताकि ये डाकू ख़त्म हो और वो मासूम बच्चे जो वहाँ कैद हैं वो उनकी कैद से निकल आए। उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए हमें सिंध गवर्नमेंट से। सिंध गवर्नमेंट सिंध में सिर्फ अमन करे तो भी हमारे लिए बड़ी बात है। उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी चीज़ें गरीब वैसे भी सक कर अपनी रोज़ी रोटी कमा ही रहा है, वो कमा लेगा, लेकिन अमन नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और ये गवर्नमेंट जो बाकी 8-10 दिनों की मेहमान है, कल से इसका जो है काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। अब 8 तारीख को जा रही है ये, या 10 तारीख को इसके दरमियान ही ये असेंबलियाँ डिज़ाल्व हो जाएंगी, तो फिर पता चलेगा कि सूरत हाल क्या होती है, निगरां गवर्नमेंट कौन कौन सी आती है, फिर इंतज़ाम बहुत तेज़ होंगे। बकौल हामिद मीर के कि इस बार जो निगरां गवर्नमेंट आएगी वो सिर्फ निगरां गवर्नमेंट नहीं होगी, लेकिन उसके अख्तियारात, उसके पावर आप देखेंगे कि बहुत बड़े होंगे। और कल भी सीनेट से एक बिल पास कराते कराते रह गया। इस बिल पर JUF और पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान ने एहतजाज किया कि ये बिल हमें पहले पढ़ाया नहीं गया, दिखाया नहीं गया और अचानक वहाँ पहुँच गया है। इस बिल के नाफिज होने के बाद किसी भी सियासी पार्टी को, किसी भी सियासी लीडर को गिरफ्तार किया जा सकता था और 2 साल तक उसे बंद किया जा सकता था। और किसी भी सियासी जमात पर, किसी भी दूसरे मजहबी, हर किस्म की जमात पर जो थोड़ी बहुत किसी वायलेंस में इन्वॉल्व होगी, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होगी, उस पर पाबंदी लगाने का भी ये बिल था, जो फ़िलहाल कल रोक दिया गया है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस बिल को मज़ीद रोका जा सकेगा। तो ये है वो बिल जिसके बाद इमरान खान का मकू ठप जाएगा, लेकिन कल पीपल्स पार्टी और JUF ने इसको रोक दिया है। उसके अलावा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुजस्समा दुबई के बादाम तसाओ म्यूज़ियम में रखा गया है। बादाम तसाओ का जो म्यूज़ियम है वो असल में तो लंदन में है, लेकिन दुबई वालों ने भी उसको कॉपी करके बनाया है और बहुत ही खूबसूरत बनाया है। वहाँ आलमी लीडरों की और जो अपने अपने शुबों में बड़ी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन सब के मुजस्समे वहाँ हैं। तो कल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुजस्समा भी वहाँ लगाया गया। इस तकरीब में खुसूसी तौर पर बिलावल भुट्टो ने वहाँ शिरकत की और ये दिखाया कि उसकी वालदा है। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक मुजस्समा पहले ही लंदन में जो कायम ओरिजिनल जो बादाम तसाओ का वहाँ म्यूज़ियम है वहाँ लगा हुआ है। तो यूँ ये एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया गया है अरब मुल्कों की तरफ से। PTI चेयरमैन इमरान खान आज भी तोशाखाना रेफरेंस में पेश नहीं हुए जहाँ उन्हें पेश होना था। और कल जो ख्वाजा हारिस जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने भी लिख के दिया था कि कल इंशाल्लाह इमरान खान आएंगे और अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे, लेकिन इमरान खान आज भी भाग गया, अदालत नहीं आया। और यहाँ से भागकर वो सीधा फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया और वहाँ जाके पिटीशन दाखिल कर दी। हाई कोर्ट के कल के फैसले के खिलाफ कि हाई कोर्ट ने मुझे रिलीफ नहीं दिया, मुझे रिलीफ दो। और इतनी तेज़ी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी दरख्वास्त पर नंबर लगा दिया है और यकीनन कल इसकी समाअत भी हो जाएगी। तो ये है बंदियाल का इंसाफ जो इमरान खान के लिए तड़पता रहता है। और बंदियाल कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर घूमते रहते हैं कि किसी वक्त इमरान खान कहाँ से आ रहा है तो मैं इसको इंसाफ फराहम करूँ। और ये बेचारी जो लाहौर के अस्पताल में एरिया रगड़ रही है, सिसक रही है, एक बच्ची रिजवाना, उसके जुर्म का, उस पर जो जुल्म हुआ है उसका इसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। तो ये है पाकिस्तान का इंसाफ, पाकिस्तान की मेरिट इंसाफ की कि फौरी तौर पे बड़े आदमियों को रिलीफ मिल जाता है, उनकी दरख्वास्तों पर उसी वक्त नंबर लग जाते हैं और वो दरख्वास्तें समाअत के लिए भी मुकर्रर हो जाती है। लेकिन आम आदमी 10 से 15 साल 20 साल गुजर जाते हैं, कोई समाअत ही नहीं होती। इस वक्त 50,000 से ज़ायद मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनको कोई हाथ ही नहीं लगा रहा। सिर्फ 1.5 साल से एक ही चीज़ देख रहे हैं कि बस आज इमरान, और इनकी भी रोज़ाना अजीब किस्म की पिटीशनें दाखिल होंगी, लेकिन ये भी क्योंकि फारिग है, इनके पास भी कोई काम नहीं है, 4-4 3-3 जज बैठ जाते हैं और उस बकवास पिटीशन को सुनने के लिए। तो यूँ ये 1.5 साल से तमाशा चल रहा है और तमाशा अभी मेरे ख्याल में 16 सितंबर तक चलेगा, जब तक मियाँ बंदियाल बैठे हैं। उसके अलावा इमरान खान के बारे में और
ہم نے جو اپنا تجزیہ کیا تھا پیپلز پارٹی کے بارے میں 3 دن پہلے میرے اپنے بلاگ میں، وہی بات 2 دن پہلے جیو نیوز میں حامد میر نے وہ خط دکھایا کہ بلوچستان کی باپ پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہو رہے، اور یہی خبر میں نے دی تھی، اور میرے جو ہے اس کا بلاگ کا اوپر سے جو تھمبنیل تھا اسی میں بھی یہی لکھا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ وہی خبر کل جیو نیوز پہ بھی چل رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ واقع ہاتھ ہو گیا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو سندھ کے علاوہ پنجاب میں، یعنی جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں اور KPK میں کوئی حصہ نہیں دیا جا رہا، بلکہ انہیں کہا گیا ہے کہ وہاں سے وائنڈ اپ کرو، جو جتنی سیٹیں آپ کو پہلے تھی انہی سیٹوں پر کنٹیسٹ ہوگا اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو یوں پیپلز پارٹی کو فی الحال پیچھے کر دیا گیا ہے، اور PML نون کی گڈی چڑھی ہوئی ہے۔ آج کل PML نون آگے ہے، اور اس کو بلوچستان عوامی پارٹی کی سپورٹ اس کو ملے گی، کھٹک کی سپورٹ بھی ان کو دی جائے گی، اور جہانگیر ترین بھی ان کے ساتھ مل کر وفاق میں حکومت بنائیں گے۔ اور پنجاب میں اب دیکھا جائے گا کہ PML نون کو ملتی ہے یا علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنایا جاتا ہے، یہ بھی دیکھنے کی قابل ہوگا، کیونکہ PML نون کو بھی اتنی کھلی چھٹی نہیں دیں گے کہ وہ پھر سے پرانی روایتوں پہ چل نکلے، اس لیے PML نون کا بھی راستہ روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن مرکز میں یقیناً PML نون آئیں گی، یہی وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے، اور وزیر جو خزانہ اسحاق ڈاری ہوں گے، یہی سیٹ اپ چلے گا۔ اب پیپلز پارٹی والے اس میں شامل ہوں گے یا اپوزیشن میں بیٹھیں گے، یہ اس کہانی کا اسکرپٹ لکھنے والے الیکشن کے بعد ہی بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی کو کیا رول ملتا ہے، اسے اپوزیشن میں رکھا جاتا ہے یا حکومت میں رکھا جاتا ہے۔ تو یہ وہ خبر تھی جو ہم نے پہلے دی تھی، لیکن الحمدللہ وہ خبر سچ ثابت ہوئی، اور جیو نیوز نے بھی کل تک اس کی خبر چلائی، اور 8 بجے کا جو پروگرام آتا ہے اسی پہ اس پر تبصرے ہو رہے تھے کل۔ اس سے ایک دن پہلے حامد میر نے وہی خط جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ PAP کے سربراہ اور وزیر اعلیٰ نے اسد مداری کو خط لکھ کر معذرت کی ہے کہ وہ پارٹی میں شامل نہیں ہوں گے، وہ خط حامد میر نے جیو نیوز پہ چلا کے دکھا دیا۔ تو یوں ہماری خبر کی یہ سچائی ہوئی، اور یہ خبر آپ تک پہنچی۔ اس کے علاوہ زمان پارک کی خبر ہے، زمان پارک، اور یہ خبر ایجنسیوں نے نہیں دی، نہیں کہیں کسی نیوز چینل سے خبر چلی، یہ خبر خود عمران خان نے بریک کی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، اور اپنے جو آج کل بلاگ کرتا ہے اسی بلاگ کے تھرو، کہ میرے لیے ایک بندہ کسی نے جوتے بھیجے تھے، تو پولیس نے اس جوتے لانے والے کو پکڑ لیا ہے، اور اب اس کو کہیں گے کہ یہاں اس میں منشیات لائی گئی ہے۔ تو اس سے یہ بات سامنے آ گئی اور ثابت ہو گئی کہ عمران خان کو ابھی منشیات کی سخت جو ضرورت ہے، اور اس کا سارا اتنا گہرا کیا گیا ہے کہ وہاں پر نہیں پہنچ رہی، اس لیے جوتوں کے ذریعے وہ لائی گئی اور وہ پکڑی گئی، لیکن ایجنسیوں نے یہ خبر فی الحال لیک نہیں کی، لیکن عمران خان نے پہلے ہی کر دیا کہ شاید یہ خبر چلے گی تو نکلے گی، تو اس سے پہلے ہی میں اس خبر کو بریک کر دوں۔ یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح رضی دادا نے کہا ہے، اس کا ایک مقولہ ہے کہ عمران خان لمحہ موجود میں جو جرم کرتے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں۔ تو بالکل یہ ایسا ہے، 1.5 سال سے ہماری بھی آبزرویشن یہی ہے کہ یہ جو حرکت کرتا ہے اس کا الزام فوراً دوسروں پہ لگاتا ہے۔ جب اس کی ویڈیوز کی آنے کی خبر آئی تو اس نے جلسے میں کہا تھا کہ میری فیک ویڈیو بنا رہے ہیں، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ویڈیو آئیں گی، لیکن ویڈیو بنانے والوں نے اس ویڈیوز کو روک دیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء نے کہا کہ ایسی ویڈیوز خراب ہیں کہ وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو خود کہا ہے کہ اس کو روک دو۔ یہ پرانی خبر ہے جو میں نے آپ تک دی اور آپ تک پہنچائی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی خبریں الیکشن کے حوالے سے، الیکشن کا ڈول ڈالا جائے گا یا نہیں جائے گا، یہ ابھی $1 ملین کا سوال ہے۔ اس سے پہلے بہرحال اسمبلیاں ٹوٹے گی، موجودہ گورنمنٹ 8 سے 10 تاریخ کے اندر فارغ ہو جائے گی، اس کے بعد نگراں گورنمنٹ آئے گی، اور بقول حامد میر کے یہ نگراں گورنمنٹ بہت سخت ہوگی، اور اس کا پیریڈ اگر وہ حلقہ بندیوں کا اور دوسری چیزیں سامنے لائی گئیں تو پھر انتخابات اس سال ہونا نظر نہیں آ رہے، پھر انتخابات اگلے سال تک چلے جائیں گے، اور پھر مارچ میں ہوں گے یا نومبر میں ہوں گے، لیکن 2024 میں ہوں گے۔ اس سال انتخابات پر گہرے بادل چھائے ہوئے، ابھی تک اس میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ انتخابات اکتوبر یا نومبر میں ہو۔ پیپلز پارٹی یہ چیز بھاپ گئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ انتخابات 90 دن کے بجائے 60 دن میں ہو تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن اصل جو مالکان ہے وہ انتخابات کرانے کے موڈ میں نہیں ہے۔
دیکھیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی اصل خبریں پہنچ جائیں. تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم.